एवरीवन, राम राम जी, राधे राधे। मैं पूनम गुजरी, आपका मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। जो जी आप सब सोच रहे होंगे कि वीडियो ना आ रही, पिछले 3-4 दिन हो गए। पिछले 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कारण। जिन्होंने मेरी शॉर्ट देखी होगी उन्हें शायद पता चल गया होगा। हमारे यहाँ हो गई जी हमारे चाचा ससुर ख़त्म, जिस वजह से मेरी ना वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि अपने घर का काम भी करना पड़ा है, अपना घर भी देखना पड़ा है, बच्चे भी देखने पड़े हैं। और फिर उनका घर मेरे घर के पीछे ही है। आपने मेरी शॉर्ट देखेगी, मेरे घर के पीछे घर है चाचा ससुर का। हमारे ससुर और चाचा ससुर दोनों भाई भाई हैं। तो अब आप सभी पता होगी कि जब घर कुंबा में ऐसा कुछ हो गया तो घर की लेडीज़ ने कितना टाइम मिला है। तो 3-4 दिन हो गए जी। यहाँ तो निपटा है, वो कैरम बोर्ड खेलने गई थी, क्या नहीं देखो। यहाँ से फ्री हुआ है तो वहाँ को भागा, वहाँ से फ्री हुआ है तो वहाँ को भागा। अभी भी मैं वहीं पे आई हूँ। यहाँ देखो कुत्ता, बाकी अभी भी मैं वहीं पे ही आई हूँ, क्योंकि अब शाम को टाइम होगा। मैं सुबह आज को नहान धोना, क्योंकि बीच में शनिवार पड़ गया ना, तो शनिवार को शौक ना हो, तो शनिवार को जो शुक्र को ख़त्म हो दी है। और शनिवार को नहान धोन हो नहीं सकता, तो आज नहान धोन हुआ। तो सुबह से इतने लत्ता धुए, 3 दिन हो गए। 3 दिन में इतने लत्ता धुए, बस छत भरी पड़ी है। सुबह से लत्ता धोना है, घर साफ़ करने में क्या पता हो कि आज के दिन सारी साफ़ सफाई सब कुछ हुआ है। तो घर की धुलाई हुई, सुबह सुबह घर की धुलाई करी, धुलोया, मतलब पूरा दिन यूँ ही चलेगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा दिन भगते भगते 3 दिन हो गए यूँ ही जा रहा हूँ। रात के 2-2 ढाई बजे तो सोना मिल रहा हो। आज गंगा जी गए। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ के लिए ना स्टैंड लगाया मैंने। और वैसे मैं ना सब्जी छोक रही हूँ, देखो ये मेरी सब्जी छक रही है। 4:30 हो रही है अभी और मेरी सब्जी की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि फिर मैं शाम को वहाँ जाना हूँ उनके घर। ये हमारे वक्त तक काम करके फिर उनके वहाँ जाऊँगी। बहुत आएंगे, 11 बज जाएंगे, 12 भी बज जाओगे, 10 भी बज जाओगे। तो तुम जल्दी आ गई, 10 बजे आ गई, क्योंकि कमर में दर्द हो जाए बैठे बैठे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है जी कि जब हमारे घर कुंबा में, अपने घर कुंबा में कोई ख़त्म हो जाए, किस किस के यहाँ ऐसे हुए हैं कि जब कोई ख़त्म हो जाए तो उनके घर चूल्हा ना जलता और रोटी। अब तो खैर बहुत कम होगा, पहले तो बहुत ज़्यादा है। इतने देरों में ना हो गई, इतने चूल्हा जले ही ना। हमारे यहाँ 3 दिन का नहान ना हो तो चूल्हा ना जल सके हो। तो रोटी पानी भी यहीं कर करके ले जानी पड़ रही है हमें। रोटी चाय वाय करके हम ही दे रहे। किस किस के यहाँ ऐसे हुए हैं, सब जहाँ तक सबके हिंदू में तो सबके ही हुए हैं। तो मैंने सोची कई दिन हो गए ना कोई वीडियो डाली, ना कोई पोस्ट डाली। जो बीच में मैंने वीडियो डाली है मेरी ड्राफ्ट में पड़ी, जो मैंने डाल दी कि कुछ ना कुछ तो जरूर जाना चाहिए। एक वीडियो बनाई मैंने यहाँ पे, जिसमें आपको मैंने सब बताई कि भाई क्या हुआ है। कुछ लोग देख पाए, कुछ लोग शायद ना देख पाए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। बाकी वहाँ की कोई वीडियो अभी शूट कर सकते नहीं, आपको पता हो, क्योंकि बुरा टाइम है। हमारे चाचा ससुर जो है मरने लायक नहीं। 2 भाई है हमारे चाचा ससुर हैं, एक हमारे पापा, हमारे ससुर, और एक जो भी ख़त्म हुए हैं चाचा। हमारे ससुर बड़े हैं, वे छोटे। हमारे पापा को गुजरे हुए 7-8 साल होगी। हमारे वालों जब 4-5 साल गई है। हमारे ससुर तो जल्दी ख़त्म हो गई। अब ये एक बैठे हुए पता कैसे गुजर कैसे रहे, ऐसे लंबे ठाडे, छाती जितनी चौड़ी उनकी बैठे लगी दिख जाओगे। और वो मठारे के रहे ना तो यहाँ मुझे पता चले गए कि चाचा के मठार रहे रोड पे भी, बाहर रोड पे। घर में तो खैर बोले थे, जब तक पता चला कि बस एक बीच में दीवार है, तो घर में तो बोले चले गए तो आवाज़ आ जाएगी। बाकी अगर देख लो, अगर एक घर में मठा रहे ना तो अगले तीसरे घर में सुनाई दे गई, इतनी गाड़ी मठा रही उनकी। और जब उनको जी करेगा, जब मैं आ जाएगा घर
पूनम पूनम करते हुए अपने बेटा की कोई शिकायत करनी हो या चाची की कोई शिकायत करनी हो तो वे आ जाए करे। पिछले 5-6 महीने से बीमार चल रहे, पर एक बात है, जब बीमार है जब आस नहीं कि बच जाएंगे, जब तो कुछ हुआ ना, जब तो ठीक हो गए और हम अच्छे बिच्छे बिल्कुल ठीक है। अब बुढ़ापा तो थोड़ी बहुत तो बीमारी रह गई है, अच्छे बिच्छे एकदम से गए। हमारा तो शौक तो लगो, मैं अपने पल्ले वाले कमरे में हूँ और बालन में कर रही मैं उस टाइम पे कलर, बालों में कलर कर रही तो मोर चाची के रोने की आवाज़ आई और हमारे हस्बैंड जी सो रहे, पतिदेव सो रहे। मैंने नहीं उठाया, मैंने बोली मैं चाची रो रही है। अब मैंने भी ध्यान लगाया और उन्होंने भी ध्यान कौन लगाए, देखी तो चाची सच में रो रही। हम दोनों में अभी भी दोनों भागे भागे गए, आगे आगे मैं ही और पीछे पीछे ये। जैसी मैं गई ना अंदर, मैं चाची उस टाइम पर बेचारी अकेली बैठी, उनकी पोती ने पकड़ रखी हुई। मन की चाची वे मुँह देखते नहीं बोले पूनम तेरा चाचा गया। तो वह टाइम पे मेरा रिएक्शन ऐसा, चाचा, क्योंकि मैं रोज़ उनकी आवाज़ सुन रही, ठीक ठाक है बिल्कुल नॉर्मल बीमारी जो है, नॉर्मल बीमारी तो है ही, दवाई गोली चलती रह गई। बाकी मैंने उनकी पोती की ओर को देख के इशारा करो तो पोती ने इशारा करो, जब मैं हुई कि हाँ सच में चाचा चलेगी। तो भाई आज के टाइम में किसी को कुछ ना भरोसा, कब कौन चलता बना है। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और अभी वीडियो बनाने तनी में 2 मिनट बाद ख़त्म हो जाऊँ। आज के टाइम में ऐसा चल रहा है। एक तो वैसे ही भगवान ने अंत की तार रखी है और कुछ ऐसे अंत की तार रखी है। हमारे घर में 2 बड़े बूढ़े, दोनों बड़े बूढ़े चले गए। हमारे घर में कोई ना बचे, बड़ा बूढ़ा, सासू है दोनों, उनके पीतस और इनके सास, ये दोनों रहेंगे और ससुर दोनों चलेगी। एक हकीकत बताऊँ आप सब, मेरा वीडियो बनाने का मकसद फिलहाल को भी क्या है, मेरा वीडियो बनाने को खास मकसद पता क्या है, आप सब है जितने भी इन लोग बाग में देख रहे हैं ना, उन सब से बस एक ही बात बोलना या वीडियो के जरिए कि अपने बड़े बूढ़े इनकी इज्जत करो, कदर करो। लड़ाई बढ़ाई तो देखो हर घर में चले हैं, हमें ना कहेंगे कि लड़ाई बढ़ाई नहीं चलती, ऐसा कोई सा घर हो जहाँ में लड़ाई ना होती हो, या लड़ो भी पर इज्जत करो और उनकी देखभाल करो। क्योंकि बड़ा बूढ़ा हो ना हमारे घर में एक ताले के समान है, उनकी एक खाट पड़ी हुई ना, खाट वो भी मतलब कितने मायने रखे हैं उनके, एक खाट भी। हमारे ससुर, चाचा ससुर को पूरे हमारे गाँव में या में ससुराल में 9 टेक बूढ़े, किसी की हिम्मत नहीं हमारे घर को तकने की भी। और जिस टाइम पे हमारे ससुर ख़त्म हुए ना, उस टाइम पे भाई इतना खालीपन, इतना डर, क्योंकि उनके बड़े बूढ़े के दम पे है ना हम नहीं फ्रॉम होकर सो गए अपने घर में फटकार के। और जब से हमारे ससुर ख़त्म हुए, बड़े हम ही हैं, तो हमें सब कुछ देख के चलना पड़ रहा है। कम से कम यूँ तो ये कि चलो एक तो है वो, अब हमारा एक भी ख़त्म हो, हमें पता हो बड़े बूढ़े की कमी के हुए हैं। बड़े बूढ़े ना होते ना जिस घर में, वह घर में कोई राह दिखाने वाला ना हो, तो सपोर्ट करने वाला ना हो, तो सब लगा हुआ रह रहा है। तो भाई अपने बड़े बूढ़े की कदर करो, नहीं तो जब वे चले जाएंगे ना, जब पता चलेगी, जैसे हमें पता चली, हमें भी जब भी पता लगी जब वे चले गए कि उनकी एक हार्ट ना, एक सुरक्षा कवच जो है ना, जो भगवान जो सुरक्षा कवच देव है, बड़े बूढ़े है ना अपने बालकन को एक सुरक्षा कवच को काम करते हैं। और यह चीज़ का एहसास है ना बहुत लेट हुआ है बालकन में, और हमें तो होगा जी, हमें तो अब तक 6-7 साल पहले होगा जब हमारे ससुर गुजरे। तो भाई अपने बड़े बूढ़े की सेवा करो, कदर करो।